हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, आज इंडिपेंडेंस डे, आप सबों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हम लोग चल रहे थे, परसेंटेज चल रहे थे, बहुत सारे बैक टू बैक मैंने चैप्टर आपको करवा दिया है। चाहे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे कर रहे हैं, चाहे इवन आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। सबको ध्यान में रख कर स्टार्ट किया गया है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सभी जो है चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप प्रॉपर देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्या चीज़, परसेंटेज स्टार्ट किए थे। परसेंटेज में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज एक न्यू कंसेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा? कंसेप्ट ऑफ पास फेल। पास फेल से कंसेप्ट से यहाँ क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से भी यहाँ बनाए जाते हैं। अब ये कौन तरह के किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा देखिएगा। देखिए, दो यहाँ पर पर्सन यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। एक का पर्सन, एक का नाम है राजू लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और एक है यहाँ पर क्या, जूही लिखा हुआ है, एक लड़की का नाम है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो एक देखिए पास फेल कहाँ से कनेक्टेड है, तो पास फेल कनेक्टेड है एग्जाम से, है ना। एग्जाम से मान लो कोई एग्जाम, राजू भी एग्जाम देता है और जूही भी एग्जाम देती है, और जो एग्जाम होगा ये 100% मार्क्स का होगा। कितना परसेंट का? तो ये 100% मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें से राजू लेकर आता है 36% लेकर आता है, ठीक है। राजू कितना लेकर आता है मार्क्स? 36% लेकर आता है। और ये क्या होता है, ये 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब इस 32 अंक भी इसको दे देंगे, इस राजू को अगर 32 अंक दे देंगे, इसमें मार्क्स दे देंगे, तो क्या राजू पास हो जाएगा? हाँ सर, राजू तो पास हो जाएगा। 36% राजू लेकर आता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान समझिएगा, 36% लेकर आता है और राजू, और 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इस 32 अगर दे देंगे इसको, तो क्या राजू पास हो जाएगा? हाँ सर, पास हो जाएगा। अब देखिए जूही के बारे में बात करते हैं। और जूही कितना? 48% लेकर आती है, ठीक है, 48% लेकर आती है। और पास होने से 64 अंक जो अधिक लेकर आती है। अधिक मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए उससे भी अधिक लेकर आती है। कौन? तो जूही लेकर आती है। अगर यहाँ से 64 हटा देंगे तो क्या ये भी डाटा पास का हो जाएगा? देखिए ध्यान से, देखिए ये 64 अधिक लेकर आती है, तो इसमें से माइनस कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए तो ये भी पास का डाटा हो गया। अब ये 32 कम लेकर आया था राजू ना, तो ये प्लस कर दिए, तो ये भी देखिए प्लस कर दिए, तो ये पास का डाटा हो गया। मतलब ये भी डाटा किसका आ गया? तो ये पास का डाटा है, ये भी पास का है, ठीक है। और ये भी डाटा जो दिया हुआ है ये भी पास का डाटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ बेसिक चल रहे हैं, ये अभी बेसिक थोड़ा समझा दे रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ध्यान समझिए पहले, और बेस्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये भी पास है, ये भी पास है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो 36% और प्लस 32 इक्वल कितना हो जाएगा? 48% हो जाएगा, और -64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंट को एक साइड कर दीजिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए। देखिए 36% को इधर लेकर चल जाइए, 48% में से घटा दीजिए, मतलब 48% और माइनस कर दीजिए 36%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू देखिए अब क्या है, यहाँ पर हो गया, ये 32 पहले से यहाँ था, ठीक है, और ये 64 माइनस में इधर जाएगा तो +64 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12%। 12% का वैल्यू कितना आ गया? देखिए तो यहाँ पर ये हो गया 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। देखिए 12% का वैल्यू 96 आ गया, तो कह सकते 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू हो जाएगा, कितना से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 में 8 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया? तो 8 निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताओ कि आप पास ना, पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पासिंग परसेंट बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये ना पासिंग परसेंट कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स आखिर है 100% का वैल्यू है तो है कितना है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ, ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सा? पासिंग मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स है, देखिए ध्यान से, ये भी पास के लिए डाटा दिया हुआ है। हाँ सर, राजू भी यहाँ पर पास हो गया है, यहाँ पर जूही पास हो गई है ना। तो या तो आप यहाँ पर परसेंट का वैल्यू जो है, परसेंट 1% का वैल्यू 8 है, तो 48% को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मार्क्स में कर देंगे, तो यहाँ से भी निकल सकता है। मतलब इसको, इस डाटा को भी उठाकर निकालिएगा तो निकल जाएगा, और इसमें भी रखिएगा तभी निकल जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग इसी में रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या निकालते हैं? फर्स्ट नंबर निकालते हैं। ध्यान से दिख रहा है आप सबको, पासिंग मार्क्स कितना है, देखिएगा
पासिंग मार्क्स कितना है पहले हम लोग वो निकालते हैं, मतलब कि पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। तो पहले इस डाटा को ले लेते हैं। देखिए 36% और प्लस 32, यही है ना। चलिए अब बताइए यहाँ पर 1% का वैल्यू 8 है तो 36% का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, जाहिर सी बात है। 1% का वैल्यू कितना 8 लिखा हुआ है तो 36% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 × 8 करना होगा। हाँ सर ठीक है, परसेंट को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, किस में, नंबर में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से किए, तो यहाँ से किए, क्योंकि यहाँ 1% का वैल्यू निकाल दिए हैं। अब देखिए प्लस 32 ऐड कर देंगे, हाँ सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 से 48 का 8 हो गया, 4 बचेगा, 8 से 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 288 और प्लस 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0 कैरी 1, 11 12 का 2 कैरी 1, या 320 निकल कर आ गया। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना। तो ये पासिंग मार्क्स कितना है, तो 320 है। पासिंग मार्क्स कितना है, तो 320, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकंड निकालते हैं कि पासिंग परसेंट बता दीजिए कितना है। अब परसेंट में भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि तीनों क्वेश्चन जो है एक साथ पूछा जाएगा, फर्स्ट वाला भी दिया जा सकता है, सेकंड वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, और टोटल मार्क्स भी आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब सेकंड निकालते हैं। अब बता दीजिए कि परसेंट है ना, पासिंग परसेंट कितना है। पासिंग परसेंट में अगर कितना लाएंगे कि पास हो जाइएगा, देखिए पासिंग परसेंट बताना है, सिर्फ परसेंट बता दीजिए। देखिए तो कोई भी डाटा उठा लीजिए, इसको भी उठा सकते हैं, ये भी पास का डाटा है, ये भी पास का डाटा है, किसी को भी उठा सकते हैं, इसी को उठा लेते हैं। 36%, देखिएगा 36%, फोकस कीजिएगा, 36% है और प्लस है 32 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज किसको करना है, तो चेंज देखिए 32 को चेंज करना है ना, इसको चेंज करना है। क्यों इसको चेंज करना है, क्योंकि परसेंट में आपसे पूछ रहा है। ये 36% तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इस 36% को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ठीक। इस 32% को हम लोग को परसेंट में चेंज करना है। देखिए 32, 8 का, देखिए 8 का वैल्यू जो है 1% के बराबर होता है, तो क्या 32 का वैल्यू बता दीजिए, तो 32 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, ये 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है, तो कह सकते हैं कि 4% हो जाएगा। हाँ सर 4% हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मतलब 32 जो मार्क्स है वो 4% के बराबर हुआ, इस समझ में आया आप सबों को। तो क्या है, 32 की जगह हम लोग 4 लिख दे, कोई दिक्कत होगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 4% लिख सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 36% और 4% कितना हो गया, तो 40% यहाँ पर निकल कर आ गया। पासिंग परसेंट कितना निकल कर आ गया, तो 40% निकल कर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड नंबर पर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अरे 1% का वैल्यू जो है 8 लिखा हुआ है, यहाँ समझ में आ गया आप सबों को। यहाँ ये मिटा देते हैं, कैसे किए थे, इंटू 4 कर दिए थे 32 निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है 1% का वैल्यू, देखिए थर्ड नंबर निकाल रहे हैं ना, तीसरा नंबर निकाल, यहाँ लिख रहा है आप सबों को। देखिए 1% का वैल्यू जो है 8 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ से 100% निकालने में दिक्कत है, 100% का वैल्यू क्या 800 नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मतलब 100% का वैल्यू कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल अगर मार्क्स देखा जाए तो 800 जो है मार्क्स हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ आप सबों का, है ना, 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बना करके बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होंगे जो आपको बैक टू बैक अभी करवाएंगे, अभी है ना 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं वो अभी देखिए अगले स्लाइड में, किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए क्या है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप जब बुक, आपके पास जो भी बुक होगा इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्या है ये, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो वह 32 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। जब ये फेल हो गया, क्या 32 इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। देख रहे हैं, मतलब यहाँ 64 जो दिया हुआ है ये अधिक लेकर आया है, इसको क्या करना है, 48% में से माइनस कर देना है। आपको एकदम बेस्ट अप्रोच ही बताएंगे कैसे जल्दी से हम लोग इसको करते हैं। पहले बेसिक जो है कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था, उसी टाइप से यहाँ करते हैं। देखिए 36% प्राप्त किया है, ठीक है, 36 किया है, और वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है 32 अंकों से, ठीक। तो क्या इसको हम लोग 32 को दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ये डाटा क्या पास का हो गया, हाँ सर पास का हो गया। अभी इसी को हम लोग किए थे ना, इसी को, हाँ इसी डाटा को किए थे। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने आपको लिख कर बता दिया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ है, लेकिन जब वह 48%
जब वो 48% प्राप्त करता है तब वो 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। देख रहे हैं ना, मतलब अधिक लेकर आया हुआ है। यहाँ से 64 को हटा देते हैं, अधिक लेकर आया है तो 64 को हटा देते हैं, तो ये भी डाटा मतलब कि पास के रेंज में पहुँच गया, ये भी पास पहुँच गया, ये भी पास पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इक्वल कर देते हैं, बराबर है, दोनों पास पास है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ परसेंट को एक तरफ से कर देते हैं तो 48 36 इधर लेकर आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 48 में से 36 को घटा देंगे 12% सेम टू सेम आया है। यहाँ पर कितना आया था बताइए, तो यहाँ पर 96 आया था। इस 64 को इधर लेकर आएंगे तो 96 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना निकल आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1% का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 12 8 96 8 निकल के आ गए। यहाँ कोई दिक्कत, देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देखिए सिर्फ पूछा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है सिर्फ, मतलब परसेंट में। तो 36% तो दिख रहा है, ठीक है। इस 32 को अभी कन्वर्ट कर देना है आपको किस में, परसेंट में, है ना। तो यहाँ पर निकालना है क्या, उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, उत्तीर्ण परसेंट यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये तो दिख रहा है 36%, ठीक है। और 32 को हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे। 32 को 8 का वैल्यू कितना है, 1% होता है। अब 32 बता दी कितना हो जाएगा, तो 32 का मतलब तुरंत किए तो 4% किए थे ना, बिल्कुल यहाँ 4% यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर 40% आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक देख रहे हैं ना। तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 क्वेश्चन जो है डाला जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन मात्र यहाँ पर पूछा हुआ था, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ। ये देखिए ये आपका बेसिक है। अब बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब शॉर्ट मेथड क्या है इसका, तो शॉर्ट मेथड यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट मेथड क्या है। देखिए इसमें करना क्या है, जो भी देखिए परसेंट का अंतर कर देना है, ध्यान से देखिएगा। परसेंट का अंतर, जो भी परसेंट दिया हुआ है, 2% दिया हुआ होगा, हाँ सर 2% दिया हुआ, परसेंट का अंतर कर दीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा अंक, जो नंबर दिया हुआ है अंक का क्या कर दीजिएगा, जोड़ कर दीजिएगा, ठीक। दिख रहा है आप सबों को, ये ध्यान दीजिएगा, ये कीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से, परसेंट का अंतर, देखिए परसेंट कहाँ दिया हुआ है, ये 36% दिया हुआ है, एक और कहाँ दिया हुआ, 48% दिया हुआ है ना। ये दोनों का अंतर मतलब कि डिफरेंस ले लेते हैं, चाहे 36 में से घटा दीजिए या 48 में, बड़े में छोटा घटेगा, 36% माइनस 48%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 48 को पहले भी कर सकते हैं, 36 को बाद भी कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस लेना है, इसका मतलब ये समझिए, ठीक है। अब इक्वल टू, देखिए अंक का जोड़, मतलब अंक देखिए यहाँ पर कितना का जिक्र किया गया है, 32 अंक का जिक्र किया गया है, और कहीं किया गया है, यहाँ 64 किया गया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब कि 32 को ऐड कर दीजिए और 64 को ऐड कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ समझने में, नहीं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना का है, देखिए तो ये जो है 12% का है, ठीक, 12%। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काट दीजिए कितना बार में, 8 बार में, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया, 8 निकल के आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत दिख रहा है ना, निकल के आ गया, 1% का वैल्यू निकल के आ गया। अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण आपको पता होना चाहिए कि उत्तीर्ण कितना प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 36% दिख रहा है, ये अगर इसको पास करना होगा, एक छात्र को अगर पास करना होगा तो 36% तो मिलेगा ही, साथ साथ क्या मिलेगा, 32 अंक भी उसको देंगे, तब वो जाकर के पास होगा, है ना। तो उत्तीर्ण मतलब कि पास का जो है परसेंट निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ तक निकाल लिए, शॉर्ट मेथड से यहाँ निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको फोकस करेंगे, कौन सा 36% और प्लस 32 को, इसको खाली कन्वर्ट कर दीजिए आप परसेंट में, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 36% रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 32 को चेंज कर दीजिए परसेंट में। यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 8% का वैल्यू 1% हो गया, तो 32 का वैल्यू कितना, 4% हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, हो गया। तो अब हो गया कितना, 40% निकल करके आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट मेथड है, आप इसी का यूज कीजिएगा। आगे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो इसी का यूज कीजिएगा, इसका यूज मत कीजिएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पर है कुछ नहीं, जो शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। बेसिक अब नहीं करेंगे। देखिए राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक, और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अगर 25 दे देंगे तो पास हो जाएगा राजू, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होता है। 20 यहाँ से खींच लेंगे, इसका इस 50% में से घटा देंगे 20 को, तो भी पास के नज़दीक में आ जाएगा। ये भी पास वाले जो है पास वाले एरिया में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है, मतलब कि अंक पूछ रहा है, मतलब कि पास
नंबर कितना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तीर्णांक पूछ रहा है, मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए तो कौन सा चले, शॉर्ट मेथड चलते हैं हम लोग। शॉर्ट मेथड मतलब क्या करना है, परसेंट का अंतर, देखिए परसेंट कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है 20% दिया हुआ है, ठीक, और कहाँ दिया हुआ है, देखिए तो और कहीं दिया 50%, ठीक है दिया हुआ है। चलिए अब इक्वल टू, देखिए अंक का ऐड कर देंगे, जो भी अंक दिया उसको ऐड कर देते हैं। देखिए 25 अंक दिया हुआ है, ठीक है 25, और प्लस कर देते हैं, कहाँ और दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है कि 30% हो जाएगा। ठीक, 30% का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, अब आपसे देखिए 30% का वैल्यू जो है 45 आ गया, तो 1% का वैल्यू बता दीजिए, कट सकता है, काट दीजिए यहाँ पर कितना से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ठीक है 5 9 से काट दीजिए, 5 से यहाँ पर 6 बार में हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 6% का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ये 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, ये आया है 1% का वैल्यू, और भी छोटा कर सकते हैं, बट देखिए हम लोग आगे क्या पूछा है हमसे वो फोकस करते हैं। देखिए परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, 20% लाया था राजू 20% लेकर आया था और 25 अंकों से असफल हो गया था ना, तो क्या 25 राजीव को दे देंगे तो पास हो जाएगा ना। या फिर जो है ये वाला डाटा भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग वाला लेते हैं, थोड़ा सा सहूलियत पड़ता है। देखिए 20% और प्लस 25 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही उत्तीर्ण, पास मार्क्स तो यही है, ये पासिंग मार्क्स तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग मार्क्स यही है, पास मार्क्स आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे अंक ही पूछा हुआ है, तो ये 20% को आपको चेंज करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यही ना। चलिए कर लेते हैं। देखिए तो 1% का वैल्यू 9/6 हो गया, तो अब बताइए कि यहाँ पर 20% निकालना है ना, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9/6 इंटू 20 करना होगा सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना। अब काटी तो कितना हो जाएगा, इसी को उठाकर यहाँ रख देते हैं, डायरेक्ट रख दें यहाँ पर, तो 9/6 इंटू 20 कर देते हैं और प्लस 25 कर देते हैं। काटिए कितना से कटेगा, 3 से, 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितना बार में, 10 बार में, मतलब कितना आ गया, 10 गुना 3 करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 हो गया ये, और ये 25 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 55 दिख रहा है यहाँ पर, 55, बिल्कुल 55 मार्क्स यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए, देख रहे हैं ना। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो पास मार्क्स कितना निकल कर आ गया, तो पास मार्क्स निकल कर आ गया 55 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आप इसका भी डाटा ले सकते थे, आप 55 का भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे। देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए एक और देख लेते हैं, मतलब कि सेकेंड तरीका देख सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। मतलब 50% में से घटा देंगे, किसका घटा देंगे हम लोग, किसको, ये 20 को घटा देंगे, यहाँ भी रखिएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ 50% निकाल दीजिएगा, तो 50% सेम टू सेम तरीके से निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9/6 कर दीजिएगा और इंटू 50 कर दीजिएगा, ठीक, और -20 कर दीजिएगा। डाटा यही आना चाहिए, सेम टू सेम 55 आना चाहिए। देखिए 3 से कर दिए, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 25 बार में हो जाएगा, मतलब कि 25 दिया कितना होगा, 75, और 75 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 55 निकल के आ जाएगा। हाँ सर निकल के आ गया, मतलब इधर से भी इससे भी लेकर बना सकते हैं, और ये वाला भी डाटा भी लेकर के बना सकते हैं। मतलब राजीव के लिए जो असफल वाला है ना, इसको भी डाटा लेकर बना सकते हैं आप, है ना। और ये जो बाद में आया है ना 50% और 20 अंक से अधिक लेकर आता है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला स्टार्टिंग वाला लीजिएगा तो आपको जो है ज़्यादा सहूलियत पड़ेगा, इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पहले वाला लेकर के बनाइएगा। तो शॉर्ट मेथड का यूज आप कीजिएगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं, उसके बाद जो है मैं मान कर चलूंगा कि आपका कंप्लीट अच्छी तरीके से जो है ये मेथड, ये कंसेप्ट हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। ये क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। दो क्वेश्चन क्या है, एक फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है कि परसेंट यहाँ पर पास का परसेंट कितना है, और दूसरा पूछा है कि पास का मार्क्स कितना है, दोनों बता दिए। दोनों कभी कभी 2 क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, कभी 1 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी परसेंट दिया हो उसका अंतर कर देते हैं। देखिए 40% है और कहाँ पर दिया हुआ है, ये 48% है, दिख रहा है आपको। चलिए 40% है और ये 48% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी अंक दिया हुआ है, एक असफल वाला दिया हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अंक 20 यहाँ पर लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, एक और दिया हुआ है 44 लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए 8% का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है यहाँ पर, तो 64 निकल कर आ गया। ठीक, 8% का, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू जो है निकल कर आ गया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बता दीजिए, है ना, यहाँ पर बता दीजिए क्या पूछा है आपसे, उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कि पास का परसेंट बता दीजिए, है ना, पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में डाटा पास वाला वैल्यू पता होना चाहिए तब ना। देखिए तो 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो ये बनेगा कैसे, तो 40% बनेगा और प्लस इसको अगर 20 मार्क्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये पास के लिए हम लोग डेटा लिख लिए। हमको चेंज करना है, इसी 20 को चेंज करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में चेंज करना है। 1% का वैल्यू देखिए, 1% का वैल्यू कितना, 8 आ गया। फोकस कीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, क्या 8 का वैल्यू जो है 1% हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 8 का वैल्यू। ठीक, 8 का वैल्यू तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा परसेंट। ठीक, आपसे 20 का वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल 20 का वैल्यू, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 20 कर देंगे। दिख रहा है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, फोकस कीजिएगा। देखिए 8 का वैल्यू यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। चलिए देखिए 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू जो 1% लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे देखिए 20 पूछ रहा है, 20 मतलब कि 20 का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 20 कर दीजिएगा, ये परसेंट हो जाएगा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से कितना बार है, 5 बार में, मतलब कि 2.5 यहाँ परसेंट आ गया। कोई दिक्कत देख रहे हैं ना, 2.5% यहाँ पर आ गया। मतलब कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5% लिख सकते हैं। 20 को कितना, 2.5%, 20 को 2.5% लिख सकते हैं, मतलब कि 40% और प्लस यहाँ पर 2.5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.5% निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना निकल कर आ गया, 42.5% निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है बता दीजिए, है ना। अब पूछ रहा है आपसे कि पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स करना है, मार्क्स निकाल देना है। ठीक है, मार्क्स कितना हो जाएगा, तो इसी को डाटा को ले लेते हैं हम लोग। अब कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे नंबर में। ठीक, मतलब ये 40% और प्लस 20 को ही लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1% का वैल्यू 8 है, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो 40% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 40% का वैल्यू 40 आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो 40 इंटू 8 कर देंगे और प्लस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 और प्लस 20 कर देंगे 340 निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में, दिख रहा है अच्छा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, कोई समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। जो डाटा दोनों निकालना था यहाँ पर, उत्तीर्ण प्रतिशत भी निकालना था और उत्तीर्ण अंक भी निकालना था। समझ में आ गया तो शॉर्ट ही यूज कीजिएगा, लॉन्ग के फेरा में मत पड़िएगा आप सभी। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आप सभी कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जो है क्या होगा, आप सबों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये HW है, आप सभी को जो है कमेंट करके बताना है। जबकि छात्र ने 45% अंक प्राप्त किया है तो वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है तो उससे 36 अंकों से उत्तीर्ण किया जाता है, मतलब अधिक लेकर आता है। उत्तीर्ण मार्क्स निकालना है और आपको कुल अंक पता करना है। ऑप्शन ये लिखा हुआ है, मतलब कि 2 ऑप्शन, यहाँ एक और ऑप्शन आएगा, है ना, मतलब कि ये देखिए मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ, उत्तीर्ण मार्क्स, और कुल मार्क्स का मतलब होता है, कुल अंक का मतलब होता है 100% का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, तो वो भी निकाल करके बताइएगा। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड से बताया, बेस्ट अप्रोच जो वही है, जो यूज कीजिएगा ना। अब बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से लेकर आए हैं, आप इसका भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद साथी।